जो सब्जेक्ट है, एक न्यू सब्जेक्ट है पैलेनोलॉजी। 6th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है पैलेनोलॉजी, ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेनोलॉजी। पैलेनोलॉजी क्या है? पैलेनोलॉजी क्या है? ये स्टडी है पेलिनोमॉर्फ्स की। अब पेलिनोमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट जो है आगे मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी कि पेलिनोमॉर्फ्स क्या हैं। सेकंड, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो देखते हैं। पैलेनोलॉजी अप्लाई ओनली टू पोलन एंड स्पोर्स और मोर स्पेसिफिकली इवन ओनली टू पोलन एंड स्पोर्स ऑफ एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो कि अप्लाई होती है पोलन्स को और स्पोर्स को, और स्पेसिफिकली वो पोलन और स्पोर्स जो कि हैं एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की। एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोर्स या फिर पोलन, ये जो ब्रांच है उन पोलन और स्पोर्स की स्टडी करती है। अब सबसे मेन बात जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन की आती है कि इस वर्ड को प्रोनाउंस किस तरह से किया जाना है। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है पैलेनोलॉजी, पैलेनोलॉजी, PL, फिर उसके बाद IHE की आवाज़ आएगी, फिर नोलॉजी, पैलेनोलॉजी। इस तरह से हम इसको प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी यूज़ करते हैं, इस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर ये जो वर्ड है, सबसे पहले हाइड एंड विलियम्स ने 1994 के अंदर ये वर्ड जो है वो बताया था, ठीक है। उन्होंने ये वर्ड कहाँ से लिया? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया था जिसका मतलब था स्प्रिंकल, ठीक है। और इसके लिए जो एक सजेस्टिव वर्ड है वो फाइन मील है, डस्ट है, फाइन फ्लोर है। और फाइन फ्लोर और डस्ट जो है ये पोलन जो है लेटिन वर्ड वहाँ से लिया गया। अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इनके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं ब्रायोफाइट्स की और फंस की। ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियो, लेकिन ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो स्टार्ट कर देता है आर्चिगोनियम के अंदर, जो कि एक पेरेंट गमीटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होती है और जिससे जो एग सेल है वो जनरेट होता है। ये थे ब्रायोफाइट्स और फंस। अब हमने बात करनी है पेलिनोमॉर्फ्स की कि पेलिनोमॉर्फ्स क्या है। अच्छा जी, पैलेनोलॉजी तो जो है स्टडी है ऑर्गेनिक माइक्रोफॉसिल्स की, जो कि फाउंड होती है मैसेरेशन प्रिपरेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की जब हम मैसेरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तब जो है पैलेनोलॉजी की जो ब्रांच है वो अप्लाई होती है। अब पेलिनोमॉर्फ्स क्या होते हैं? माइक्रोफॉसिल्स। पेलिनोमॉर्फ्स माइक्रोफॉसिल्स हैं। अब ये जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं ये काफ़ी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस उस मटेरियल को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जिसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो असर नहीं करते, ठीक है, टफ हो, उस मटेरियल को हम कहते हैं कि वो हमारे पास रेजिस्टेंट है। जैसे कि काइटिन आ गया, स्पोरोपोलिन आ गया, सूडोकाइटिन, ये जो हमारे पास टफ रेजिस्टेंट जो है कंपाउंड्स होते हैं। साइज़ की बात करते हैं पेलिनोमॉर्फ्स का साइज़ इनका काफ़ी स्मॉल है, 5 से 500 माइक्रोमीटर जस्ट इनका साइज़ है। अब हम लिमिटेशंस क्या हैं पेलिनोमॉर्फ्स की, ठीक है, वो देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे जो मेगास्पोर्स हैं, ठीक है, वो लार्जर हैं, ठीक है, और कुछ सीड मेगास्पोर्स जो हैं लेट पेलियोजोइक इरा के वो ज़्यादा ही लार्जर हैं। जैसे कि हमारे पास स्पीशीज़ आती हैं कुछ ट्यूबरक्युलेटिस स्पोराइटस। ये जो स्पोराइटस हैं इनको रिपोर्ट किया था सबसे पहले पोटोने और क्रैम्प ने 1955 के अंदर। अब इनका जो साइज़ है, ठीक है, वो 300 माइक्रोमीटर है। इतना ज़्यादा जो है वो स्मॉल साइज़ है इनका, 300 माइक्रोमीटर। फिर उसके अलावा हमारे पास साइटोस्पोराइटस आ जाते हैं। इनका जो साइज़ है वो 3 × 8 मिलीमीटर है और ये ह्यूज स्पोर्स है।
और ये पैलिनोलॉजी के अंदर हम इनको स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बात करते हैं नैनो फॉसिल्स की। नैनो फॉसिल्स वो पेलिनोमॉर्फ्स नहीं है। अब ये पेलिनोमॉर्फ्स क्यों नहीं हैं, इनके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो नैनो फॉसिल्स ये बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। ठीक, पहली बात तो ये कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने। अब कैल्शियम कार्बोनेट से बनने की वजह से एक नुकसान ये है, ये जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम डाइल्यूट HCl डालें इन नैनो फॉसिल्स के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसकी वजह से नैनो फॉसिल्स जो है वो पेलिनोमॉर्फ्स नहीं है। सेकेंडली, इनका साइज़ टू स्मॉल इन साइज, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम है और इतना कम है कि लेस देन 5 माइक्रोमीटर। और पेलिनोमॉर्फ्स की एक कंडीशन ये है कि 5 to 500 माइक्रोमीटर जो इसका साइज़ होना चाहिए, लेकिन इनका जो साइज़ है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, इसलिए इनको भी हम पेलिनोमॉर्फ्स कंसीडर नहीं करते। फिर उसके बाद डाई एटम्स की बात करते हैं कि डाई एटम्स पेलिनोमॉर्फ्स हैं या नहीं। डाई एटम्स भी पेलिनोमॉर्फ्स नहीं हैं। अब डाई एटम्स पेलिनोमॉर्फ्स क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न है। डाई एटम्स इसलिए पेलिनोमॉर्फ्स नहीं हैं क्योंकि इनके जो मटेरियल है वो सिलिशियस मटेरियल है। इनका साइज़ तो एक्यूरेट है पेलिनोमॉर्फ्स का, लेकिन ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इजीली जब HCl जो है वो ड्रॉप करते हैं इनके ऊपर, या फिर हम पेलियोपेलिनोलॉजिकल स्टडी जब कर रहे हैं तब। उसके बाद फाइटोलिथ्स की बात करते हैं कि फाइटोलिथ्स भी पेलिनोमॉर्फ्स नहीं है। अब वो क्यों, फाइटोलिथ्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर इसकी जो वॉल्स हैं वो सिलिका से बनी होती हैं या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती हैं, ठीक है, टिपिकली जिस तरह ग्रासेस की और सेजेस की होती हैं। अब इनका भी प्रॉब्लम यही है कि ये जो इन्वायरमेंटल जो कंस्ट्रक्शन है उसको बेयर नहीं कर सकते। इनका भी साइज रेंज करेक्ट है, लेकिन फिर भी ये पेलिनोमॉर्फ नहीं आते। अब हम क्या करते हैं, स्पोर्स और पोलन उनकी क्या करते हैं, जो हमने ले लिए हैं उनको प्री मिनरलाइज करते हैं और फिर एक ODT जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ODT कहते हैं उस रिपोर्ट को जिनमें स्पोर्स या फिर पोलन की बनाई है, जो कि अपेरेंटली प्री मिनरलाइज्ड है और उनके पास जो है रेजिडुअल स्पोरोपोलेनिन नहीं बचा। इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं, चाहे वो स्पोर्स हो या पोलन्स हो, वो पेलिनोमॉर्फ्स नहीं होते, लेकिन वो पैलिनोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर अपीयर होती हैं, ठीक है। फिर हम उनको प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स के साथ। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो शेयर करें और कंप्लीट वीडियो जो है वो आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।